सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वयि सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बसत्वान बुद्ध के सान्यसे हम। सुगत मग धर्म वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनशावं, बोच्छामिणियं सारं केवली शुद्ध केवली वर्धन। अथ सति परमाणोरेक वर्णादिभास्वन्, निज गुण निचेस्मिन् नास्ति में कार सिद्धि। इति निज हृदि मत्वा शुद्धमात्मानमेकं, परम सुख पदार्थी भावयेद् भवलोकः। ब्रह्मणादि परमाणु में रहे न कारज से, माने भविशुद्धात्म की करे भावना। श्री नियम सार जी। अजीबाधिकार। अजीब में भी पुद्गल की चर्चा चल रही है। पुद्गल में भी अणु और स्कंद की चर्चा है। अणु और स्कंद में अणु की चर्चा है। अणु में 5 गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में पद्म प्रमलधारी देव कह रहे हैं, अणु अपने 5 गुणों सहित पाया जाता है, अर्थात गुणों की 5 पर्यायें कोई उसकी होती हैं। उससे उसको जानने से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होती। हमारी कार्य की सिद्धि तो अपने शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान अर्थात स्थिरता से होती है। तो वे कह रहे हैं कि तुम अपने में रहो, वो अपने में रह रहा है, तुम अपने में रहो। वो तुमसे भिन्न है तो तुम क्यों उसमें उन पुद्गल स्कंदों में इष्टनिष्ठ की कल्पना करके राग द्वेष कर रहे हो। शांति से अपने घर में रहो। इस पे अपन प्रवचन देख रहे थे स्वामी जी का, क्योंकि कल अपन ने बीच से थोड़ा सा लिया था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें बहुत लगभग 4 पेज में इसकी व्याख्या की है, तो कितना महत्वपूर्ण कलश है। और मुझे लगता है कि थोड़ा इसको अपन गहराई से देखें तो बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। देखिए, यह अंगुली, शरीर, वाणी, दाल, भात, सब्जी, मकान आदि सब जड़ तत्व है। जितनी भी चीजों से अपन संपर्क करते हैं वो सब क्या है? जड़ है। माने इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा संबंध नहीं है। आहा, अंदर आत्मा अलग तत्व है और यह शरीर अलग तत्व है। तत्व माने अलग वस्तु, आत्मा अलग वस्तु है और शरीर या पुद्गल अलग वस्तु है। कारण कि यह शरीर जड़ मिट्टी रूप अजीब तत्व है। ये शरीर कैसा है? जड़ है, मिट्टी रूप है।
देखो अगर कोई का देह परिवर्तन हो जाता तो कह रहे भैया मिट्टी जल्दी ले जाओ, तो जब शरीर का संयोग है इसमें तब भी जो मिट्टी है कि नहीं है, बताइए। जब शरीर के संयोग में है तो भी क्या है, मिट्टी ही है। तो मिट्टी है तो मिट्टी को मिट्टी मान लो, तो क्या हो गया, सम्यक यथार्थ ज्ञान, सम्यक श्रद्धान, और मिट्टी को अपना मानते रहो तो क्या हो गया, मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान हो गया। यहां कहते हैं कि इस मिट्टी शरीर का अंतिम अंश परमाणु है, वह निज गुण समूह में है। स्वामी जी कहते थे ना कि धूलिया सेठ जी क्या है, पुद्गल क्या है, जो धूल है। और इस मिट्टी का जो अंतिम अंश है, पुद्गल को किस रूप में कह रहे हैं, मिट्टी। मिट्टी किस लिए कह रहे हैं कि तुम्हें इसमें बहुत चेतनत्व की कल्पना है, अपनेपन की कल्पना बैठी है, इसलिए कह रहे हैं कि तुम इसको मिट्टी को मिट्टी जान लो, इसमें अपनापन करने लायक नहीं है। और इस मिट्टी का अंतिम अंश क्या है, वो परमाणु है, वह निज गुण समूह में रहता है। पर गुण पर्यायों में चेतन त्यागो अब तुम अपनी दौड़। तुम जिन परगुण पर्यायों में अपनापन कर रहे हो, समझो कि वो मिट्टी है। क्या है बताइए। आहा, यह उंगली कोई एक वस्तु नहीं है, यह तो बहुत परमाणु इकट्ठे होकर बनी है, तथा यह उंगली आत्मा नहीं है और आत्मा की नहीं है। ये उंगली दिख रही ना, तो ये उंगली जो है, उंगली कोई एक द्रव्य नहीं है। उंगली क्या है, अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, और ये आत्मा नहीं है। देखो इसके अंदर जो आत्मा के प्रदेश हैं वो इससे एकदम अत्यंत पृथक है। पुद्गल के प्रदेश अलग हैं और आत्मा के प्रदेश अलग है। इससे हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ये हम नहीं है और मेरा ये नहीं है। एकत्व और ममत्व, ये मैं और ये मेरे, इसी में 24 घंटे चलता रहता हमारा उपयोग। महेंद्र भैया, अनुभव कौन है आपका? हैं? हैं? क्या नाम, अनुभव नाम उसका लड़के का? हैं? लड़का है ना। अब देखो व्यवहार की बातें हैं ये सब, वास्तव में कौन है वो भिन्न द्रव्य है और हम भिन्न द्रव्य। और मैं कहने में मैं स्वयं हूं, भाई तो समस्या है। समझो ना बराबर, समस्या क्या आती है हमारे साथ कि हम कहते हैं और मानते भी हैं, तो मिथ्यात्व है। कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्यात्व। तो उल्टा कहते भी हैं और मानते भी उल्टा है, तो वो क्या है, मिथ्यात्व। और कहते हैं अगर वैसा और मानते नहीं है तो सम्यक है। अब हमें जो यहाँ पे इसलिए बार बार उकेरना पड़ता है इस बात को कि हम अंदर में मान्यता भी वैसी ही किए हुई है, इसलिए बार बार समझाना पड़ता है कि इस धूल से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। क्या कोई धूल से पुद्गल नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है स्कंद। ये तो बता रहे, अणु अकेला पुद्गल द्रव्य है, स्कंद पुद्गल द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। दोनों मेरा नहीं है, लेकिन जब भेद करना होगा तो दो भेद बताएंगे, पुद्गल के अणु और स्कंध। जब भी तो भेद भी समझना पड़ेगा, और किसी अपेक्षा से एक ही हैं, पर हैं तो सब 5 द्रव्य पर हैं, और अन्य जीव भी हमसे पर हैं, वो तो 6 द्रव्य पर होगा फिर इस अपेक्षा से। तो जहां जो विवक्षा है उसको अपन बराबर समझ लें। एक अंगुली में रहने वाले परमाणु, हाँ, चूंकि आत्मा सच्चिदानंद निर्मलानंद प्रभु शुद्ध अरूपी ज्ञान घन है। आत्मा कैसा है, सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। अभी खुलासा करेंगे स्वामी जी इसका। निर्मलानंद, प्रभु शुद्ध अरूपी ज्ञान घन है, इसलिए यह अंगुली या शरीर से भिन्न है। माने बार बार क्यों समझाना पड़ता है कि बार बार हमारा उपयोग उसमें चाहता है, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व बैठा है। कहते हम कितना ही रहें, कहते हैं पंचों की बात सर माथे और हमारा परनाला कहाँ से बहेगा।
जहां से बह रहा है वहीं से बहेगा। अभी आपने क्या किया, ये आत्मा से भिन्न, शरीर से भिन्न आपने बोला, शरीर से भिन्न तो शरीर ही है ना। कौन? उसके पहले तो पढ़ो। निर्मलानंद आत्मा है, शरीर उंगली और शरीर से निर्मलानंद आत्मा भिन्न है। पूरा सेंटेंस पढ़ो ना। अरे तो पढ़ने में गैप पड़ जाता है, तो पिछला मिला के पढ़ लेना। हाँ, एक अंगुली में रहने वाले परमाणु एक वर्ण, एक गंध आदि निज गुण समूह में रहते हैं, किंतु इससे मुझे क्या सिद्धि होगी? मैं तो आत्मा हूं और मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंदमय एक ज्ञान घन है, इसलिए परमाणु में कुछ भी हो उससे मुझे क्या? बीमार कौन हो गया पदम भाई साहब? जो पैर आपका चलने में असमर्थ हो रहा है, तकलीफ दे रहा है। महेंद्र जी, आपका गला सही से खुल नहीं पा रहा है। आप करता हो तो थोड़ा खोल के दिखाओ, अच्छे से बोल के दिखाओ। कितनी भिन्नता दिख रही है, फिर भी ऐसा एकत्व ममत्व बैठा है कि वास्तव में वो बड़े पंडित साहब कहते हैं कि वो नाली साफ करते ना जब, तो ऊपर का पानी बह देते, नीचे जो कीट चिपका रहता ना नाली में, वो वहीं रहता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल नलियों में चिपक जाता ना, वैसे ही वो मिथ्यात्व बिल्कुल ऐसा जकड़ गया है डामर की तरह कि कितने हिलता। अब हिलाने का समय आ गया है। जड़ मूल से उखाड़ने के लिए मोह को मैंने कमर कस ली है। हाँ, मैं तो आत्मा हूं और मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंदमय एक ज्ञान घन है, इसलिए परमाणु में कुछ भी हो उससे मुझे क्या? आहा, जिसको आत्मा का अनाकुल आनंद चाहिए वह भव समूह एक शुद्ध आत्मा को भावे। किसको भावे? ये हमारा मकान, ये हमारी दुकान, हमारा व्यापार, हमारा सोना, हमारा चांदी, हमारा पुत्र, हमारे पौत्र, अपन किसकी भावना भाते? अज्ञान दशा में बिना भाए अंदर चलती रहती है। सोते में भी स्वप्न काहे के आते? जिस स्वप्न आता कि नंदीश्वर द्वीप में गए, वहां पे भगवान की भक्ति पूजा उपासना कर रहे, कि हमें वही व्यापार धंधा, रात में पतिदेव सो रहे थे और अचानक सोते में उन्होंने चादर फाड़ दी। क्यों? स्वप्न देख रहे थे कि हम दुकान में पहुंच गए हैं और ग्राहक ने कहा कि 5 मीटर कपड़ा फाड़ दो। सो जैसे ही फाड़ने को ही तो पत्नी कह रही क्या कर रहे कह रहे, तुम दुकान पे डिस्टर्ब नहीं किया करो। क्या कर रहे? घर पे तो परेशान करती हो, दुकान में भी डिस्टर्ब करने आ जाती। कह रहे दुकान नहीं है, तुम सो रहे हो, घर की चादर फाड़े डाल रहे। हमारी दशा यही चल रही, 24 घंटे दिन रात संयोग और भोगों का चिंतन और कुटिल संभाषण में वही कथन और सवस्त्र दिगंबर कहते हैं सांबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, अंतर का अभिप्राय प्रकट हो रहा है। जिसको आत्मा का नाकुल आनंद चाहिए वह भव समूह एक शुद्ध आत्मा को भावे। इसमें अभी बहुत मर्म भरा है। यहां ऐसा कहते हैं कि जो एक एक रजकण परमाणु है वह स्वयं के गुण पर्याय में रहता है, आत्मा में नहीं रहता। पर से कुछ भी संबंध नहीं, में अरस अरूपी अस्पर्शी। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? राजीव कौन है? लगता है अभी राजीव के नाम पे अगर कोई उल्टा सीधा बोल दे, तकलीफ किसको होगी? पुद्गल को कि आपको? होगा होगा किसको होगी? आप सोचो ना, माने कैसा बैठा है, कितना दूसरे की समस्याएं अपने सिर पे ले लेते अपन। हो रहा है पुद्गल का वर्णन और समस्या किसको हो रही है? इसको हो रही है। हाँ,
यहां ऐसा कहते हैं कि जो एक एक रजकण परमाणु है वह स्वयं के गुण पर्याय में रहता है, आत्मा में नहीं रहता। इसलिए हम जड़ और उसके गुणों को जानकर अपने गुणों में रहें, अप्पा अपम्मी रहो। बात बहुत नहीं है, लेकिन बहुत बार इसलिए बताई जा रही है कि हम उसके बाद भी नहीं छोड़ पा रहे। वज्र का प्रहार चाहिए यहां तो, बिल्कुल बार 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 ज्ञान का आरा चलता रहे तो जे मिथ्यात्व की जड़ें खोखली हो जाए। क्या हो जाए? खोखली हो जाए। जब जड़ अपने गुणों में रहता है तो मैं चेतन अपने में क्यों ना रहूं? अनाउंसमेंट कर रहा है, सब अपने अपने घर में रहो, कोई घर से बाहर नहीं निकलो। कल बताया था ना कि अगर गर्दन बाहर निकालोगे तो लिखा रहता लटक मट टपक जाएगा। हमारी दशा यही हो रही है। बाहर निकलते हैं, सिर को उपयोग, हमारा सिर ये थोड़ी ना है, हमारा सिर क्या है? उपयोग। चेतन को उपयोग अपने से बाहर निकालेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। पुराने जमाने की बसों में लिखा रहता था ना, शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाले। और आज के जमाने की बसों में नहीं लिखा रहता, क्योंकि पेक है, कांच लगा दिया कि तुम्हें अवसर ही ना रहे लटकने का, क्योंकि आदमी लटकता बहुत है। इसलिए पता क्या कहते कि ना देखो ना भोंको, इसलिए पाबंदी लगा देते। घोड़े को यहां वहां ना देख पाए तो वो लगा देते। इसलिए कहते हैं कि भैया जाओ ही नहीं यहां से, आज अपन यहीं बैठो आराम से। ना जाएंगे ना समस्या है, बच्चे को देखेंगे तो समस्या है, अरे मेरा बच्चा। यहाँ पे जी भेद ज्ञान तत्व ज्ञान की चर्चा करते रहो तो अवसर ही नहीं है, अवसर ही नहीं है। बार बार धारा प्रवाही ज्ञान का आरा चलाओ। तैयार हो आज छुट्टी लेने के लिए? छुट्टी तो लेना पड़ेगी, जब काम करना है तो सतत। बच्चे जो पढ़ाई करते ना 16-16, 18-18 घंटे, वो क्या करते? सब भूल जाते दुनिया को। बस खाने पीने की भी थोड़ी बहुत हिसाब, जब भूख लगी ही खा लिया, बाकी अपने पढ़ रहे। ऐसी धुन लगा लो तब इस कंपटीशन में पास होंगे। बहुत टफ कंपटीशन है। अनंत जीव में 6 महीने 8 समय में विनीता बहन जी कितने लोग मोक्ष जाते? कितना टफ कंपटीशन है। अपने को अपना नंबर लगाना कि नहीं लगाना? मैं भगवान आत्मा हूं जिसमें ज्ञान, आनंद और शांति भरी है। कितनी थोड़ा सा काम है। जो दृष्टि पर में भ्रमती वह लौट निज में आई। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय ज्ञान नहीं है और इंद्रिय सुख नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान बर्बाद होता है कि ज्ञान का सदुपयोग होता है? इंद्रियां ज्ञान में तो सहायक है। अरे इंद्रियां पर को ही जानती है, पुद्गल को ही जानती है, उसके कारण क्या करते? इष्ट की कल्पना करते रहते हो। तुम संसार बढ़ रहा है प्रतिपल। बेरजकण अपनी शक्ति और दशा में रहते हैं, परंतु उससे हमारी कोई कार्य सिद्धि नहीं। वो अपने में रहते, ठीक है, सिद्ध भगवान अपने में रहते, तुम्हारी क्या कार्य सिद्धि हो गई? तुम तो अपने से बाहर घूम रहे, तुम अपने से बाहर घूम रहे हो तो कष्ट से रहे, और सिद्ध भगवान अपने में है तो आनंद कर रहे। हमारे अपने गुण में रहने में ही हमारी कार्य सिद्धि है भाई। सूक्ष्म बात है। कैसी बात है भाई? उपयोग को कैसा करना पड़ेगा? सूक्ष्म। पहले चर्चा करी कि घड़ी के पुर्जे अगर उठाना है तो रोटी बनाने का चिमटा तो चल जाएगा, उसके लिए बारीक चिमीटी चाहिए, इसमें कि बारीकी से पकड़ पाए। मोटी मोटी बुद्धि से ये बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए उपयोग क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म करना पड़ेगा, पैना करना पड़ेगा। अरे लोगों ने तत्व की ऐसी बात कभी सुनी ही नहीं है। कहते ना कि स्वामी जी शुरुआत जब करते हैं तो कहां से करते?
पूजा पाठ भक्ति दान व्रत उपवास धर्म नहीं है। क्यों भाई? स्वामी जी क्या करें फिर हम? स्वामी जी कहते कि अपने में रहो। नहीं, हम फिर एक काम कर रहे, स्वाध्याय में आना बंद करके पूजन पाठ बंद करके हम तो दुकान पे 2 घंटे ज्यादा देंगे। तो वो कहते हैं कि उपदेश तो ऊपर ऊंचा उठने के लिए दिया जाता है, तो नीचे गिरता है तो तेरी होनहार का विचार करके हमें समता आती है कि अभी तेरा अनंत संसार है खड़ा हुआ, तो वे 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करना है, इसलिए तो उल्टा ग्रहण कर रहा है, छल ग्रहण कर रहा है। देखो यहां सुख पद का अर्थी कहा, माने आत्मा स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके सुख का अर्थी काय का अर्थी? सुख का अर्थी। सुख के अर्थी को क्या करना चाहिए? सुख जिसमें है उस सुख स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। यह नृपति है, यह जानकर अर्थार्थी जन श्रद्धा करें, जानकर श्रद्धा करें, अति प्रीति से अनुचरण करें। 3 चीजें, पहले जाने, फिर माने और फिर उसकी सेवा करें। जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? बिना ज्ञान का श्रद्धान गधे के सींग के समान है, इसलिए तो मेहनत करना पड़ती है। प्रभात भैया, अच्छे से पारंगत हो जाओ नए चक्र चलाने में, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। फिर हमसे नहीं कहना कि भैया जी ने हमारा नुकसान कर दिया। प्रभात भैया नहीं आते तो हम फोन पे बात कर लेते, क्यों भाई क्या बात है, क्या समस्या है? तो हमने कल फोन पे बात करी तो कहने लगा यार थोड़ा सा हम काम में उलझ गए थे, लेकिन हम तत्व चर्चा करते रहते हैं। तो कहने लगा आपने बताया था कि वो आभास ने बताया था, तो हमने पत्नी से बोला कि तुम हमारी नहीं है, आभास नए से तुम हमारी हो। हमने कि हमने तो ऐसा कोई नए बताया नहीं आभास नए से तुम हमारी हो। तो पत्नी के लिए नाराज होकर चली गई। फिर हमने बहुत दिमाग लगाया, हमने कि यार हमने आवाज रहे तो कोई पढ़ा रहे नहीं, फिर फोन पे बात हो गई तो हमने काट दिया। फिर हमें याद आया कि यार हमने कुछ पढ़ाया तो था, लेकिन आवाज नहीं, नया आवाज बोला था नया आवाज बोला था हमने। फिर फोन लगाया, हमने की बात तो ठीक है तो भाई नया आवाज बोला था, लेकिन उसको बराबर समझ लेना पंचाध्यायी के नयों पे चर्चा हो रही थी ना उस दिन अपने, तो उसमें चर्चा आई थी कि जिस असद्भुत व्यवहार की चीजों को अपना कहते हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान को, वो कहते हैं कि वो व्यवहार है ही नहीं, वो तो नए नहीं है, वो नया आभास है। क्योंकि उसमें क्या है कि तुमसे कह देंगे ना व्यवहार में कि ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारी दुकान है, तो तुम मानने लग जाते, तो हम कहेंगे कि वो नास्ति सर्वोपि संबंध। लेकिन भैया अब ऐसा कहना नहीं तो हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा कि ये इनने हमारे घर परिवार को डिस्टर्ब कर दिया है। आप तो पत्नी से देखो कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम हमारी जीवन संगनी हो, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, 7 जन्म तक साथ रहेगा हमारा। कहने में कोई बुराई नहीं है। देखो बात समझने की हम कहने लग जाते और कहने वाली समझने लग जाते। मानते हैं कि हमारी पत्नी हो, बाहर में कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, और अंदर में तो है, तो आखिर व्यवहार से तो पत्नी है कि नहीं है। बाहर में तो प्रेम से जैसे बोलते हो वैसे ही बोलो, लेकिन अंदर में समझो कि हमारा कुछ भी नहीं है। जब मान्यता की बात है, शब्दों की बात नहीं है, इसका प्रयोग बहुत संभल के करना। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बोला कि नए चक्र को चलाने में पारंगत होना चाहिए, और अज्ञानी अगर चलाएगा तो अपने मस्तक के ही खंड खंड कर लेगा, माने अपना जीवन नष्ट कर लेगा। व्यवहार भी तो होगा ही नहीं, परमार्थ तो होगा ही नहीं, व्यवहार भी चला जाएगा तुम्हारा। इसलिए कोचिंग लो अलग से, और कहने के पहले हमसे पूछ लिया करो कि भाई साहब हम इसलिए कह देते कि भैया अपन सबकी भूल सुधर जाती इस विषय में, क्योंकि हम श्रद्धा की बात को शब्दों में ले आते हैं, ये हमारी भूल है ना। श्रद्धा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहां सुख पद का अर्थ ही कहा, माने आत्मा स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके सुख का अर्थ ही।
सच्चिदानंद माने सत, चित और आनंद। जी बहुत रहस्य है इन तीन शब्दों में, सत, चित और आनंद। सत का मतलब हो गया विश्व में जितनी भी सत स्वरूप वस्तुएं हैं वो सत, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। सत स्वरूप जितनी वस्तुएं वो सत। चित माने उस भेद विज्ञान करना है तो सत में से अपने को हटाओ, माने चित, चेतन स्वरूप वस्तु पे आओ। क्या कहा? सत में 6 द्रव्य, चित में चेतन द्रव्य, अंतर आया। महासत्ता फिर अवांतर सत्ता पे आ गए, फिर आनंद। अब स्वरूप का आश्रय लोगे तो क्या प्रकट होगा? आनंद, सत चिदानंद। मैंने वो आपको राधे शब्द का अर्थ बताया था। राध माने होता है आनंद, राधे आनंद पूर्ण। राधे राधे क्यों करते हैं? राधे राधे आनंद आनंद। कोई पूछे कैसे हैं? राधे राधे, बोलना नहीं। लेकिन अगर कदाचित तत्वज्ञानी बोल भी दें समझ के तो और मजा पड़ जाए। आनंद आनंद है भाई आनंद आनंद है। राधे राधे, जय श्री राम। धवल जी से कोई कहते था सीताराम तो कहते जय श्री राम। धवल जी सिनवाड़ा वाले, जय श्री राम। अपन बीतरागी राम को ही जय बोल रहा है, कोई वो थोड़ी ना। लोक में किस रूप में जानते तुम जानो। खुदा, खुदा, खुद, सेल्फ, खुदा, खुद को जाने सो खुदा। लेकिन लोक में किस रूप में प्रचलन है, इसलिए हम लोग बचते हैं। लेकिन भाव समझ लो तो उसी में आनंद है। खुद में आ जाओ तो खुदा हो जाओ। सत, सत को जानो, सत्य स्वरूप इस विश्व में 6 द्रव्य उनको जानो। चित्त, उसमें से अपने चेतन को छांटो और चेतन का श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान कर दो, उससे क्या होगा? आनंद। माने शाश्वत ज्ञान और आनंद। शाश्वत, सत्ता स्वरूप सत माने शाश्वत, शाश्वत। और चित्त माने ज्ञान स्वरूप, और चित्त ज्ञान स्वरूप आत्मा का आश्रय लेने से क्या प्रकट होगा? आनंद प्रकट होगा। हा भाषा तो देखो, देवसाज गुरु को भावे ऐसा नहीं कहते, क्योंकि देवसाज गुरु की भावना और उनकी भक्ति करना तो शुभ रागे पुण्य, उससे धर्म नहीं होता। आपने सही बता दी, यही से तो हमने पूजा छोड़ दी है। यही से तो हमने पूजा कर वो छोड़ दो है कि आप बिल्कुल सही बता रहे। हमें क्या करना है? भगवान देवसाद गुरु से क्या करना है? साधर्मी से। लेकिन भाई साहब उसके पहले और चीजें छूटती हैं। हम दो और हमारे दो का अपना अपना छूटता है। उससे पहले उन दो और हमारे दो में इतना एकाग्र, उतना एकत्व तो गाढ़ बैठा है कि उनके लिए तो जीने मरने को तैयार है। और साधर्मी से हमें क्या करना है? देवसाद गुरु की पूजन भक्ति में तो शुभ राग है, तो वो स्त्री पुत्र कुटुंब में कौन सा राग है? वो तो अशुभ राग है। किस क्रम में कौन सी चीजें छूटती हैं? मैं ये कहता हूं कि जैकेट, वो बनियान उतारो तो पहले जैकेट उतरेगी कि बनियान उतरेगी भाई साहब? अब तुम सोचो कि हम तो बनियान उतार दो, जैकेट पहने रहे। पहले मोटी मोटी मूर्ताएं तो छोड़ो तुम कि जो दुकान हमारी है, जो हमारी स्त्री है, जो हमारी संतान है, जो हमारा धन है। सोना चढ़ जाए तो हम चढ़ जाएं, सोना गिर जाए तो हम गिर जाएं, चांदी चढ़ जाए तो हम चढ़ जाएं, चांदी गिर जाए तो हम गिर जाएं, कार आ जाए तो ऐसा लग जाए कि हम तो समथिंग स्पेशल, हमसे बड़ा कोई नहीं। और कार चली जाए तो हम भी चले गए, अब जी के क्या करेंगे? पत्नी चली जाए तो ऐसा लगे कि अब तो सब छूट गया, इसके बिना हम कैसे जिएंगे, हमारी सत्ता ही नहीं रही। बच्चे चले जाएं तो हमारी सत्ता का क्या होगा? अभी जब मोटी मोटे पत्थरा चले हैं, अरे प्रतिमा बनाना है तो पहले वो हीरे की उससे पेनी करने, वो उससे बाद में होगा। पहले मोटे मोटे पत्थरा तो छांटो प्रतिमा के लिए। पहले मोटे मोटे खंडा निकालेंगे, जो खंडा है, जो स्त्री पुत्र कुटुंब शरीर में अपनापन है, जो बड़े बड़े खंडे हैं। फिर शुभ राग में, अशुभ राग में तो कमी आए, छूटे, फिर शुभ राग धीरे धीरे ढीला पड़ेगा। बल्कि शुभ भाव बढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि को दुर्गति क्यों नहीं होती?
क्योंकि उसके उस जाति के दुर्गति लायक भाव ही नहीं होते, उसको सुगति क्यों होते हैं, होती है क्योंकि उसके इतने उत्कृष्ट भाव होते हैं कि सुखी रहे सब जीव जगत। मैत्री प्रामोद कारण और माध्यस्थ भावना भाता है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, हम दो और हमारे दो नहीं, हम सबके और सब हमारे उदार। अयम निजा परोबेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। कल हमने बोला था कि हमें आप लोगों की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अपनों की बात का बुरा नहीं लगता। छोटा बच्चा आपकी मूंछ खींचेगा, नोचिया लेगा, ये करेगा, घोड़ा बनाएगा, बैठ जाएगा, आपको बुरा लगता है? और जिनमें परायापन होता उनमें वो अच्छी बात बोले सो बुरी लग जाता। हमें आपकी बात क्यों बुरी नहीं लगती? क्योंकि हमें आप अपने लगते। आप ही अपने नहीं लगते, सभी पूरे विश्व के साथ मैत्री है हमारी, इसकी बुरी मान है। घड़ी देख रहा है भाई साहब, बिफोर आना चाहिए, 9:30 का टाइम है। हमारे पदम भाई साहब हैं, महेंद्र भाई साहब हैं, जो पहले से आ जाते। प्रभात भैया थोड़े लेट हो रहे हैं आजकल। नंबर 1 तो जब हो जाए पहले मोक्ष चले जाएंगे सबसे नंबर 1 तो ठीक है देवसाद गुरु को भावे ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि देवसाद गुरु की भावना और उनकी भक्ति करना तो शुभराग है, पुण्य है, उससे धर्म नहीं होता। बराबर समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अटकने का निषेध है। भक्ति पूजा उपासना छूटेगी नहीं, बढ़ेगी। वहां का समय घटेगा व्यापार धंधे का, स्त्री पुत्र कुटुंब का समय घटेगा, यहां तो समय बढ़ेगा भी प्रारंभ की भूमिका में। अब से भैया हमारे महीने में 1 दिन आते, उन्हें ऐसा लगता कि रोज ही रहे, लेकिन समस्या है कि घर वाले के धीरे धीरे ढील देंगे, एकदम से कहेंगे तो 1 ही दिन को बंद कर देंगे। आप प्रभात भैया अब तुम्हें भी बनाने हैं, कम से कम रिश्तेदार आने लगे आश्रम में, तो 1 दिन आप भी बनाओ, 24 घंटे का समय। हम सबसे कहेंगे पाई पाऊने चूल से, आप लोग आश्रम में सबका स्वागत है। आश्रम माने दर्शन ज्ञान चारित्र प्रधान। आश्रम माने क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र प्रधान जो आत्मा है, उसमें आने के लिए सबका स्वागत है। व्यवहार से आओ आश्रम में। मज्जू भाई कहते थे कि बच्चों की शादी हो जाएगी सबकी तो बस आश्रम में रहेंगे, लेकिन हम वो पुण्यम की शादी के बाद आएंगे। अब जी उससे धर्म नहीं होता, पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं। सही बताएं, शिखर जी की 1 लाख वंदना से अगर मोक्ष होता तो हम सब कर लेते, क्योंकि शिखर जी की वंदना बहुत सरल है और अंदर में डूबना बहुत कठिन है। 2 मिनट ध्यान करवाएं, वही में तो आदमी को आकुलता होता। 2 मिनट नहीं, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं करवाते। उसमें जो लगत कि कैसे भगे जल्दी, 1 मिनट 1 घंटे पे भारी पड़ जाते। इतना ही नहीं स्थिर हो पा रहे तो कैसे होंगे अपने में सदा काल सिद्ध भगवान कैसे बनेंगे? थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा बैठना सीखो। आहा, अरे पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। भगवान आत्मा अनंत गुणवान है, जैसे परमाणु स्पर्श रस गंध वर्ण आदि वाला है। सबके अपने अपने गुण हैं। परमाणु स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और हम ज्ञान दर्शन चेतना आदि वाले हैं। भेद ज्ञान करो ना। जैसे 1 से सूटकेस हो ना, 1 से सूटकेस हो तो भेद ज्ञान करते कि नहीं करते? उस पर भी पर्ची लिखी रहती सूटकेस पे, एक वो कागज डाल के कि फला फला जैन, उसको देखो भैया, नहीं तो 1 से सूटकेस के कलर के चक्कर में तुम दूसरे का ले भागोगे तो जेल में जाओगे। जीव जीव एक से भी होते हुए कि तुम्हारा जीव पर जीवों से भिन्न है, पुद्गल तो तुमसे भिन्न है ही। तथा जैसे परमाणु अपने जड़ गुणों में रहता है, वैसे ही मैं भी अपने आनंद गुण में रहता हूं। आप जी सोचो, भले आपका उपयोग बहिर्मुखी हो रहा हो, लेकिन उस समय भी आनंद नाम का गुण आप में है कि नहीं है? वो आपसे कब चला जाता है? तुम मानो या ना भी मानो, परमात्मपना कम ना होगा। तुम भगवान थे, भगवान हो और भगवान रहोगे, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, स्थिर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा परमात्मपना कम होने वाला नहीं है। जब जाग जाओ तभी ये सवेरा।
आज जाग जाओ, कल जाग जाओ, अनंत काल बाद जाग जाओ, लेकिन जाग जाओ, सोते नहीं रहो। क्या करो? जाग जाओ। और उसी से मेरी कार्य सिद्धि है। इस प्रकार परम सुख का अर्थी जीव एक निःशुद्धात्मा को ही बार 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 बार। भैया नहीं आए आपके? बैलेंस बनाए रखते हैं गाड़ी का, ओवरलोड ना हो जाए। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ तो समस्त अनंत जीव। जैनेतर में कथा आदि की जब प्रलय आया तो मनु ने एक नाव बनाई बहुत बड़ी। इतनी बड़ी नाव थी कि सब जाति के जीव पशु पक्षी को उस नाव में बिठाल दिया। और फिर उसके बाद प्रलय में जब प्रलय की पानी शांत हुआ तो फिर सब जीवों को अपने स्थान पर पहुंचा दिया। तो ऐसे ही अपनी नाव है जो, तो मोक्ष मार्ग की जितने चाहे आ जाएं। यहाँ ओवरलोड होने वाला, यहाँ तो जो तरने वाली के जितने आ जाएंगे वो सब तर जाएंगे, डूबेगा कोई नहीं। हाँ, वहां बने रहे ना तो जरूर डूब जाएंगे। आहा, वैसे मैं भी अपने आनंद गुण में रहता हूं, उसी से मेरी कार्य सिद्धि है। इस प्रकार परम सुख का अर्थी जीव एक निःशुद्धात्मा को ही पाता है। आहा, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति है। आत्मा स्वरूप से ही अतीन्द्रिय आनंदमय है। स्वरूप से ही कैसा हूं? अतीन्द्रिय आनंदमय। इंद्रिय सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुखमय हूं। अतः ऐसे सुख पद का अर्थी भव समूह। देखो, समूह कहकर भव जीव भी बहुत हैं, भव जीवों का झुंड है ऐसा कहते हैं। जो कौन सा झुंड है? यह आनंद की बात है भाई। इससे अच्छी प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। हमें भव्य कह रहे हैं आचार्य, हम जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं और शंका नहीं करो कि हम अभव्य हैं कि भव्य हैं। अरे नियम से भव्य हैं, प्रसन्न चित्त होकर आत्मा की बात सुन रहे हैं हम। लोग तो विषय भोगों में लगे हैं। अज्जू भैया कल नहीं आए थे क्या आप? कल आए थे, परसों नहीं आए थे। कल सही बताएं, हमें ऐसा लगता है कि ये काम इतना महत्वपूर्ण है, इसके लिए सब काम छोड़े जा सकते। लेकिन कई बार हम क्या करते कि और कामों के लिए ये काम छोड़ देते। इससे बड़ा काम कोई नहीं है। मोबाइल आप लेके जाते, जब बाहर जाना है तो फुल चार्ज करते कि थोड़ा बहुत, या डिस्चार्ज ले जाते? लैपटॉप, जितने भी आपके आइटम है फुल चार्ज होना चाहिए। और ऑप्शन भी पावर बैंक भी साथ में रखते हैं। तो यहाँ पे भी आप फुल चार्ज होके जाओ और साथ में एक जनवाणी रखो अपने पास पावर बैंक के रूप में। जब जरूरत हो फटाफट समाधान खोज लो। इसके अलावा कोई आश्रय नहीं है। अपनी अपनी बैटरी खुद रखना पड़ेगी, दूसरे के भरोसे नहीं होना। देखो, समूह कहकर भव्य जीव भी बहुत हैं, भव्य जीवों का झुंड है ऐसा कहते हैं। वह भव्य जीवों का समूह यही कहता है कि एक शुद्ध आत्मा को ही भाई। चलो थोड़ी देर भा लेते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। यहाँ पे ज्ञानी जन कह रहे हैं कि आपको लगता है कि ज्ञानियों की संख्या कम है, मुमुक्षुओं की संख्या कम है, आराधकों की संख्या कम है, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी संख्या भी बहुत है। अनंत 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 भव्य जीव हैं जो मोक्ष जाने वाले हैं, और अनंत जो भव्य जीव हैं जो मोक्ष पहुंच चुके हैं। इसलिए हम जिस समूह में बैठे हैं, इस समूह में सभी जीव मोक्ष जाने वाले हैं। नियम से हम भव्य हैं,
लेकिन बात इतनी सी है कि देर में मोक्ष क्यों जाएं, ने देर में आत्मा का बोध क्यों करें, क्योंकि जितनी देर करेंगे उतने ही दुख और संकटों को भोगना पड़ेगा। लोक में कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय हुए है बहुरी करेगो कब। कल के ऊपर धर्म कार्य क्यों छोड़ते हैं, आत्मानुभूति को क्यों छोड़ते हैं, अभी इसी क्षण करने लायक है। थोड़ी देर शांत बैठ के उपयोग को अंतर्मुख करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। देशना प्रभु की सदा सबको जगाती मोह से, सापेक्ष बन निरपेक्ष चिन्मय दिखाती निज विभव से। भवि जाग कर लखते पृथक चैतन्य निज इस जगत से। कृतज्ञ बन फिर नमन करते मातु सिरि को भाव से। जावाणी के ज्ञान से सूझे माता की जय। भगवान